हाँ भाई देखो, सबसे पहले आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपके पास है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसे है सर कि आपके पास 2 टैप लगे हुए हैं किसी टैंक में और वो उसको फिल कर रहे हैं, और तुम्हें दे रखा है कि जिसका डायमीटर छोटा है वो लेट करो कि x आवर्स में उस टैंक को फिल करता है कंप्लीटली सेपरेटली। तो जो लार्जर वाला है उसको टाइम लगेगा x माइनस 10 आवर्स। ये दो लाइन समझ गए क्या? ये बोलो पहले आप। यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, इसके लिए पहले कुछ और करना पड़ेगा। पहले कुछ और बात करते हैं, वो सुनो, फिर इस क्वेश्चन पे मैं आऊंगा। मैंने तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, वो सुनो। एक पाइप है जो एक टैंक को 10 घंटे में फिल करता है। एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में फिल करता है। दूसरा पाइप एक और लगा हुआ उसी टैंक में जो उस टैंक को 20 घंटे में फिल करता है सेपरेटली। मतलब पहला पाइप 10 घंटे में अकेला भर देगा और दूसरा पाइप 20 घंटे में अकेला भर देगा। सवाल यह है कि तुमने दोनों पाइप एक साथ स्टार्ट करे तो टैंक जो है वो कितनी देर में भरेगा? आप में से कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है मुझे? हाँ जी, किसी को आती है चीज ये? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स। कौन जवाब दिया भाई? अर्थ दिया क्या जवाब है भाई? यस सर। यस सर। यार देखो, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ मेरे भाई। पहला पाइप 10 घंटे में टैंक भर देगा अकेला। दूसरा पाइप 7.5 आवर्स। क्या बोल रहा है? 7.5 आवर्स। अच्छा, दोनों का एवरेज निकाल दिया तुमने? नहीं। हाँ भाई गलत है। तो और कोई बता सकता है? 30। कितना जी? 30। सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। 30 आवर्स। 30 आवर्स। यार एक बात आओ, पहला टैंक बेचारा अकेला ही 10 घंटे में भर देगा और दोनों मिलकर 30 घंटे में भरेंगे। क्या उस टैंक के नीचे कोई सुराग लग रहा है जो पानी नीचे निकलता जाएगा? थोड़ा कॉमन सेंस भी तो लगाओ यार। 15 आवर्स। तो 20 आवर्स। 20 आवर्स। यार कैसे जवाब दे रहे हो तुम? कॉमन सेंस लगा ही नहीं रहे हो तुम, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। 15 आवर्स। हाँ जी? 15 आवर्स। सर 15 आवर्स। यार ये टैंक जो 10 घंटे में तो अकेला भर देगा, अकेला सेपरेटली है। और अगर उसके साथ एक पाइप और आ गया पानी भरने के लिए तो उसको 10 घंटे ज्यादा लगेंगे, उसको कम नहीं लगेंगे। थोड़ा कॉमन सेंस है सर। 5 आवर्स। अरे आंसर तो जो भी होगा वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले तुम ये तो बोलने से पहले सोचो कि उसको 10 घंटे से कम लगेंगे। ज्यादा कैसे लगा लोगे यार? यार एक छोटी सी चीज ले लो, तुम इस रूम को पेंट करते हो 5 दिन में और तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई अगर आगे मिल गया तो वो अकेला इस रूम को पेंट करता है 4 दिन में। अब तुम दोनों मिलके पेंट कर रहे हो इस रूम को, तो तुम्हें दिन कम लगेंगे कि ज्यादा लगेंगे यार? कम लगेंगे। कम ही लगेंगे ना। तो 4 दिन से कम ही लगेगा। तो वही सेम चीज यहां पर है यार। ये टैंक इसको 10 घंटे में भर रहा है, दूसरा उसको 20 घंटे में भर रहा है। दोनों साथ मिलके भरेंगे तो 10 घंटे से कम ही तो लगेगा। जवाब दो। यस सर। यस सर। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसके अंदर तो मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? ये तो कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी बिल्कुल एक। अब मैं इस सवाल का तुम्हें जवाब देता हूं। यह सवाल 7वीं या 8वीं क्लास में तुम्हारे आ चुका होगा। कैसे करते हैं सर? इसका लॉजिक वही होता है जो तुमने वर्क एंड टाइम में पढ़ा है। एक आदमी इस रूम को पेंट करता है 5 दिन में, जो मैंने अभी तुम्हें बोला। दूसरा आदमी इस रूम को पेंट करता है 4 दिन में। दोनों साथ मिलके कितने दिन में पेंट करेंगे? तो सर आप निकालो 1 डे का वर्क। जो पहला आदमी इस रूम को पेंट कर रहा है 5 दिन में,
तो वो एक दिन में कितना पार्ट वर्क कर लेगा? 1/5 वर्क कर लेगा। सोचो आराम से। एग्री हो इस बात से? Yes, sir. दूसरा जो बंदा 4 दिन में पेंट करता है पूरा, तो वो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 1/4 वर्क करेगा। दोनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में? 1/5 प्लस 1/4। उसको करो सॉल्व, और जो वो आ रहा है उसका कर दो रेसिप्रोकल, तो उसको उतने दिन लगेंगे। सेम चीज यहां पर हो गई। ये टैंक 10 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में ये भरेगा 1/10 पार्ट। ये 1 घंटे के अंदर भरेगा 1/20 पार्ट। मेरी आवाज नहीं आ रही तो यहां लिख रहा हूं, वो तो दिख रहा है कि वो भी नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा? बोलो यार। सर ब्लर दिख रहा है थोड़ा। ब्लड दिख रहा है? सर ठीक है। No, sir. नहीं सर, सब कुछ ठीक दिख रहा है। Yes, sir. भाई जिसको ब्लड दिख रहा है ना उसका नेट खराब है, मेरा तो नेट खराब नहीं है। नहीं, ब्लर आ रहा है तो आपका नेट खराब है जी। हाँ, ये तो समझ में आ गया। बोलो, जवाब दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो तुम निकालो ए और बी मिलकर के 1 घंटे के अंदर कितना पार्ट बनेंगे? 1/10 प्लस 1/20, यानी 22 प्लस 1, यानी 3/20 पार्ट वो भर देंगे ए प्लस बी मिलकर के 1 घंटे के अंदर। ये समझ में आएगा आपको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब तुम निकालो टैंक कितनी देर में भरेगा, तो यानी 1 पार्ट होने में कितना टाइम लगेगा? इसको इधर लाके उल्टा कर दो। 20/3 आवर्स, यानी 6/2/3 आवर्स के अंदर वो टैंक पूरा भर जाएगा। ये इसका बेसिक रूल है सर। तुम्हें कोई नहीं बताएगा स्कूल के अंदर, तुम्हें खाली क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ये लो आंसर आ गया। मैं तुम्हें बेसिक समझा रहा हूं भाई, समझ में आएगा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब मार रहा हूं तुम्हारे सवाल के ऊपर। वो सवाल तुम्हें बोल रहा है कि एक टैंक मान लो x आवर्स में फिल कर रहा है टैंक को, तो जो लार्जर डायमीटर वाला है उसको लगेंगे x - 10 आवर्स। तो बड़े जो छोटे वाला है उसको 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा? 1/x पार्ट। दूसरा कितना भरेगा? 1/x - 10 पार्ट। दोनों मिलके कितना टैंक भरेंगे? दोनों को ऐड कर दोगे। सेम चीज है, देख लो आराम से। यहां लिखोगे सर, जो स्मॉलर तुम्हारा डायमीटर वाला टैप है वो टैंक को फिल करता है सेपरेटली इन x आवर्स, और जो तुम्हारा लार्जर वाला डायमीटर पार्ट है वो टैंक फिल करता है सेपरेटली इन x - 10 आवर्स। पहले ये दो चीज समझ में आ गई क्या? बोलो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. ये दो तो समझ में आ गई? ठीक है। Yes, sir. अब आप निकालोगे जो स्मॉलर वाला है वो 1 आवर के अंदर कितना पार्ट बढ़ेगा? 1/x पार्ट वो फिल कर देगा। और जो लार्जर डायमीटर वाला पार्ट है वो 1 घंटे के अंदर कितना फिल करेगा? 1/x - 10 पार्ट फिल कर देगा। तो दोनों मिलकर के, बोथ मिलकर के 1 घंटे के अंदर कितना पार्ट बनेंगे? 1/x प्लस 1/x - 10 पार्ट। यहां तक समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? और अब तुम देखो कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें टैंक कितनी देर में भर रहा है? पढ़ो। Sir, 9 3/8 hours. 9 3/8 आवर्स का मतलब हुआ 9 3/8 आवर्स का मतलब हुआ 75/8 आवर्स। ठीक है, इतना टाइम लगा। तो तुम निकालो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा। भाई तुम्हारा टैंक 10 घंटे में पूरा भर रहा है, मान लो ये 10 लिखा हुआ, मान लो ये 10 है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/10 ही भरेगा ना। तो इतने आवर्स में टैंक भर रहा है पूरा, इतने आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा? 8/8/75. तो ये भरेगा 1 आवर के अंदर तुम्हारा 8/75 पार्ट, और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। यानी तुम्हारी इक्वेशन होगी 1/x प्लस 1/x - 10 बराबर 8/75। बताओ जी सर, ये समझ में आ गया अब तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. तो सर देखो, ये सारी मेहनत जो करी थी वो मैंने इसलिए करी थी, आपको अगर ये समझ में आ गया तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब तुम्हें स्कूल के अंदर सीधा ये इक्वेशन लिखाते हैं, वो ये चीज नहीं बताएंगे आपको। सर आप एक बार वापस बता सकते हैं? कौन बोला भाई? ईशान गुप्ता। हाँ बोलो, क्या बता सकता हूँ सर, बोलो। तो नेट की वजह से ना आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सर यार आप मेरा वीडियो अपलोड होगा ना, ऐप के अंदर जुड़े हो, देख लेना यार, देख इतना डिटेल में मैं नहीं बोल सकता। तुम्हारा अगर नेट इश्यू रहता है ना, तो तुम बच्चे ऐप में इंक्लूड हो, कभी कभी उसको भी खोल के देख लिया करो, खोल लेना उसको। वीडियो अपलोड होते हैं और रोज अपलोड होते हैं, रोज के रोज। स्टार्टिंग का 10 मिनट का देख लेना, 10 मिनट में सारा करा हुआ है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। सर आगे सवाल आप करोगे, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना। अब आ जाओ तुम एग्जाम्पल नंबर 15 पे, पढ़ो। मैंने तुम्हें लीनियर इक्वेशन पढ़ाई थी और वहां मैंने तुम्हें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस बताए थे, याद है? Yes. मैंने वहां तुम्हें 4 लाइन लिखाई थी, याद करो, 4 लाइन लिखाई थी, और मैंने बोला जब भी आए तो 4 लाइन पहले लिखा करो, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो सर, तुम्हारे यहां पर बोट लिखा हुआ है, तो तुम लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ रिवर इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ बोट in downstream x plus y kilometer per hour. Then the speed of boat in upstream x minus y kilometer per hour. याद आ गया भाई? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एक बात ढंग से सुनो, जब कभी लीनियर इक्वेशन का सवाल होगा ना, तो ये 4 लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आ जाता है तो तुम्हारे को ये 2 वेरिएबल नहीं देगा, इसमें से एक वैल्यू 100% देगा। या तो तुम्हें बोट की स्पीड देगा या तुम्हें वो रिवर की स्पीड देगा, पक्का कंफर्म देगा। तो तुम देखो क्या दे रखा है, The speed of boat in still water. कितनी दे रखी है? 18 किलोमीटर पर आवर। तो सर सुनो, मेरी बात ढंग से सुनना, बोर्ड पे देखना सर। यहां से x हटा दो, यहां x हटा दो, ये x हटा दो, और यहां लेट हटा दो, क्योंकि लेट ही नहीं कर रहा। आपको दे रखी उसने 18, तो ये हो गया 18 प्लस वाई, ये हो गया 18 माइनस वाई। बोलो सर, अब समझ में आएगा आपको? बोलो। Yes, sir. देखो मेरा एक ही रूल है, चाहे तुम दुनिया से कोई सवाल उठा के ले आना, जो रूल मैं एक बार पढ़ा देता हूं मैं उसी के हिसाब से चलता हूं, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो तुमने देखा अच्छी तरह से, मैंने तुम्हारे को 4 लाइनें लिखाई थी, ये मैंने अभी भी 4 लिखी है, लेकिन अगर उसमें कोई दे रखा है तो वो वैल्यू मैंने वहां पे पुटअप कर दी है। क्लियर? अब तुम सवाल में पढ़ो, वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है और 24 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, दोनों के डिस्टेंस तुम्हें दे रखे हैं उसने 24 ही। तो देखो सर, यहां लिखोगे आप पहले डाउन स्ट्रीम, उसका डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। यहां लिखो अप स्ट्रीम, उसका डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 18 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में स्पीड है 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये समझ गए क्या? बोलो सर। Yes, sir. तुम दोनों के टाइम निकालो, इसका टाइम होगा 24/18 प्लस वाई आवर्स, इसका टाइम होगा 24/18 माइनस वाई आवर्स। ये दोनों समझ गए क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। अब तुम एक बार तुम्हारा सवाल पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। पढ़ लिया? Yes, sir. तुम्हें बोल रखा है Yes, sir. कि एक जो टाइम है दूसरे टाइम से 1 घंटा कम है, जो भी है, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, बस इतना देख ले कि 1 घंटा कम है, मैं तो ये देखता हूं बस, खाली मैं कंफ्यूज होने का काम ही नहीं करता। और तुम्हें भी सिखाता हूं
ये दोनों टाइम तुम्हारे सामने अवेलेबल है, दिख रहे हैं तुम्हारे को। Yes, थोड़ा सा yes. कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, और ये कॉमन सेंस लगा के सोचो कि यार डाउन स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा या अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा। देखो सबका एक ही जवाब आया, अप स्ट्रीम। समझ गए क्यों? क्योंकि यार अगेंस्ट द रिवर चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और विद द रिवर चलोगे तो टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है। यानी टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है? अप स्ट्रीम में। ये रहा अप स्ट्रीम का टाइम, ये रहा डाउन स्ट्रीम, यानी ये इससे 1 घंटा ज्यादा है, ये इससे 1 घंटा ज्यादा है, यानी दिस माइनस दिस बराबर 1। बोलो, जवाब दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Sir. बोलो, समझ में आएगा चीजें? Yes, sir. Yes. आगे तुम्हारा काम है, सॉल्व करो, वैल्यू निकालो, वही y क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, y की 2 वैल्यू आएगी, जो पॉजिटिव है वो लेना, जो नेगेटिव है छोड़ देना, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। बोलो सर, दोनों क्वेश्चन समझा दिया आपको अच्छी तरीके से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, फिर मैं 4th एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ। दे ये तुम्हें 5 सर, जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 की फर्स्ट लाइन लिखी है ना, स्मॉलर ऊपर, स्मॉलर, उसके बाद क्या लिखा है? स्मॉलर डायमीटर, वो मैंने जल्दबाजी में लिखा है। जो स्मॉलर डायमीटर, तुम लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखो, तुम्हारी अंग्रेजी मेरे से ज्यादा अच्छी है। स्मॉलर डायमीटर जो है वो जो टैप है वो टैंक को फिल कर रहा है इन x आवर्स। अब लैंग्वेज बना के तुम लिखो, देखो ये तुम्हारा काम। ठीक है। जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है वो क्या है वो सुनना। तुमसे पूछेगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके नेचर ऑफ रूट्स बताओ। नेचर ऑफ रूट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रखी है तो उसको सॉल्व करने पर जो उसके 2 आंसर आते हैं, जो x की 2 वैल्यू आती है, वो क्या है? वो रियल हैं, वो नॉट रियल हैं, वो दोनों डिफरेंट हैं, या वो दोनों सेम हैं? ये तुमसे पूछता है नेचर ऑफ रूट्स में। तो क्या तरीका हुआ करने का? एक मेथड तो ये हुआ कि आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स निकाल लो, भाई इसको सॉल्व कर लो। आप मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही तो वैसे कर लो, और नहीं हो रही तो तुम्हारा श्रीधराचार्य फार्मूला लगाओ, और निकालने के बाद में आप ये बताओ कि वो रियल है या नॉट रियल है, या वो इक्वल है या डिस्टिंक्ट है। पर ये मत करना सर, ये नहीं करते हैं, ये तरीका नहीं मत करना। तो सवाल उठता है क्या करें? आप निकालो सर वहां पर डी। ये डी एक वर्ड है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं लिख रहा हूं, अब देखो जरा इधर, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां डी निकालो, डी तुम्हारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से ए बी सी की वैल्यू यहां डालो और सॉल्व कर लो, डी निकाल लो, बड़ा आसान है। और जब डी तुम निकालो तो सर देखो 3 केस बनेंगे, या तो डी तुम्हारा 0 आएगा, या डी तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, या डी तुम्हारा नेगेटिव आएगा, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। सोच लो आराम से भाई, 3 ही केस बनते हैं जब भी किसी को सॉल्व करते हो। तो उन तीनों केस में क्या होता है? पहला केस, अगर डी तुम्हारे पास में पॉजिटिव आया यानी 0 से बड़ा आया, तो तुम लिखोगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो उसके रूट्स हैं वो रियल हैं, और डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है। अगर डी बराबर तुम्हारा 0 आ जाए तो तुम लिखोगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी रूट्स रियल हैं और इक्वल है, यानी दोनों सेम होंगे। और अगर डी तुम्हारे पास नेगेटिव आ जाए तो तुम लिखोगे नो रियल रूट्स। दैट्स ऑल। ये 3 केस होते हैं बस। सुनाई देगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. मैं लिख देता हूं जो तीनों केस बोले हैं, जो तीनों केस मैंने बोले हैं वो मैं लिख देता हूं सर। पहला केस मैंने बोला है कि अगर डी तुम्हारा 0 से बड़ा आया तो तुम लिखोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
दूसरा सवाल आता है सर कि d अगर बराबर 0 आया तो तुम लिखोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और तीसरा केस आता है सर कि d अगर लेस देन 0 नेगेटिव आया तो तुम लिखोगे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब होता है इमेजिनरी रूट्स। ये तीन कहानी है सर, सिंपल सी। अब सवाल कैसे आता है वो सुनो सर। एक्सरसाइज मत देखना, पहले सुन लो, फिर देखना एक्सरसाइज, जो तुम्हें देखते ही लगेगा हाँ सारे आते हैं मुझे। पहले सुन लो। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है कि आपको यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3 और इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी और तुमसे बोला कि नेचर ऑफ रूट्स निकालो। पहला काम, पहले तो आप नेचर ऑफ रूट्स निकालो, तो उसके लिए डी निकालो, ए बी सी की वैल्यू निकाल के डालो। तो देखो सर, ए हो गया तुम्हारा 2, बी हो गया तुम्हारा -5, सी हो गया तुम्हारा 3, तुमने निकाला डी, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -5 का स्क्वायर -4a2, ये हो गया 3, ये हो गया 25 माइनस 24, वैल्यू आ गई 1। डी आ गया 1 यानी डी ग्रेटर देन 0, यानी तुम लिखोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलो सर, समझ में आ गया? वो कुछ स्पेशल है ही नहीं इसके अंदर, बोलो। ठीक है, Yes. Yes, sir. ठीक है। अब सवाल अगर तुम्हारे से सिर्फ इतना पूछे, ढंग से सुनना, देखो कान खोल करके, अगर सिर्फ तुमसे पूछे कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ, नेचर ऑफ रूट्स बताओ, तो सिर्फ यहीं तक करना, खत्म सवाल, क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं करना है। और अगर सवाल में तुम्हें बोले कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ दे आर रियल, इफ दे आर रियल देन फाइंड देम। सुन लिया क्या दोनों में डिफरेंस? मैंने क्या बोला तुम्हारे को? पहला सवाल मैंने बोला फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो सिर्फ यहां तक करोगे। और अगर वो सवाल बोले कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ दे आर रियल देन फाइंड देम, ये दूसरा सवाल है। तो उस क्वेश्चन में क्या करोगे सर? पहले तो नेचर ऑफ रूट्स निकालना, अब ये रियल आ रहे हैं तो उसको फाइंड करो। तो सर फार्मूला लगाओ, श्रीधराचार्य फार्मूला, जानते हो तुम सारे। x बराबर -b प्लस माइनस रूट, क्या लिखते हो यहाँ पे? B square minus So b square minus 4ac. b square minus 4ac. b square minus 4ac. अब मत लिखना, अब इसको लिख देना, यहाँ पे d और नीचे 2 है। बोलो बोलो, ये d b स्क्वायर माइनस 4ac तो होता है भाई। Yes, sir. Yes. तो Yes, sir. Yes, sir. तो दो बार कैलकुलेशन क्यों करूं? जब मैं b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल चुका हूं तो d लिखूं ना यार, दोबारा से कैलकुलेशन क्यों करूं? डालो वैल्यू। तो x बराबर माइनस b की जगह -5 प्लस माइनस रूट b की वैल्यू 1 और नीचे 2, a की जगह 2, ये हो गया x बराबर तुम्हारा 5 प्लस माइनस 1 का रूट 1 होगा, नीचे 4, और एक बार इसको तुम क्या ले लो? प्लस ले लो, और एक बार इसको तुम माइनस ले लो। तो x हो गया तुम्हारा 6/4 और 4/4, यानी x आ गया 3/2 और 1। तो ये हो गए तुम्हारे आंसर। मैं तुम्हें दोबारा से बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लेना। अगर तुम्हें बोले कि खाली नेचर ऑफ रूट्स बताओ तो सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक करना है। अगर वो तुम्हें बोले फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ दे आर रियल देन फाइंड देम, तो ये पूरा करना है। याद रखना, टेस्ट में सवाल दूंगा, जो 2 क्वेश्चन बोले उसमें से एक ही दूंगा। हो सकता है पहला वाला दूं, हो सकता है दूसरा वाला दूं। अगर तुमने मिक्सअप कर दिया तो नंबर काटूंगा। फिर जिद बहस मत करना, सर मेरा तो सही था। मैं बोल रहा हूं दोबारा से, 2 बार कह चुका हूं तुम्हें, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गया तो अगर वो मिडिल टर्म स्प्लिट से हो सकता है तो कर सकते हैं क्या? करो ना, खूब मजे से करो, कौन रोक रहा है तुम्हारे को। पर जब मैं यहाँ पर डी निकाल चुका हूं तो क्यों फालतू मेरा टाइम वेस्ट करूं? तुम्हें करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। हाँ, अब सवाल उठता है सर, एक और क्वेश्चन सुन लो। 2 ही सवाल होते हैं इसमें, 2 तो देखो ये आपस में रिलेटेड हो गए, एक क्वेश्चन और डिफरेंट होता है। वो सवाल ये होता है आपके पास सर कि तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है कि 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा सवाल है, ठीक है। और तुमसे ऐसे बोला है, थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहां पर 3 कर दिया मैंने और ये 7 कर दिया मैंने, और तुम्हें बोला गया कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स
इक्वल हैं, इक्वल रूट्स हैं, फाइंड के। क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूं, ये जो इक्वेशन लिख रखी है आपको बोल रखा है इसके रूट्स इक्वल रूट्स हैं, फाइंड के, ये तुम्हारा सवाल है। ठीक है, तो देखो आपको गिवन है, गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फाइंड के। तो सर देखो सबसे पहले तुम निकालो डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी तुम्हारे पास देखो के है -4, ए तुम्हारा 3 है और डी तुम्हारा 7 है। तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस का 84, ये आ गया तुम्हारा डी। ये तो समझ गए होंगे, इसमें तो कुछ स्पेशल है ही नहीं। अब तुम लिखोगे, क्या लिखोगे सर? अब आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देयरफॉर डी बराबर 0। देख लो सर आराम से, बोलो ये समझ में आया क्या? यस। और अब यहाँ डी की वैल्यू डाल दो जो तुम्हारा डी है और सॉल्व कर लो। यानी के स्क्वायर माइनस 84 बराबर 0, तो के स्क्वायर हो गया तुम्हारा 84, तो के की वैल्यू क्या होगी तुम्हारा √84 विथ प्लस माइनस साइन। बोलो सर समझ में आया? यस सर। और अब इसको सॉल्व कर लो सर, इसके जितने फैक्टर तुम कर सकते हो। जैसे तुम्हारा ये 84 है, तो 84 के फैक्टर होते हैं तुम्हारे 2, 2, 3 और 7। 2, 2, 3, 7, तो 2 का एक पेयर बन गया, वो 2 बार आ जाएगा। यानी इसका आंसर लिखोगे तुम के बराबर प्लस माइनस 2√21, ये तुम्हारा आंसर होगा। बोलो जी सर, समझ में आ गया कि जवाब दो? यस सर। यस सर। दोनों सवाल समझ में आ गए? यस सर। यस सर। अब आप आपकी एक्सरसाइज Yes, निकालो, एक्सरसाइज खोलो सर 4.4 और पहला क्वेश्चन पढ़ो। कर लोगे? Yes, sir. यस सर। यस सर। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. Same. सेम सेम का है क्वेश्चन, तो ये है भाई, अलग है ना। इससे मतलब वही। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, समझ गए? यस। ठीक है सर। और 3, 4, 5 आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। 3, 4 और 5 आपकी वर्ड प्रॉब्लम, बहुत आसान सवाल है, वो तीनों तुमसे हो जाएंगे, कुछ में कुछ समझाने का नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है तीनों। ठीक है, तो ये सर आपका चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया है। अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट है मैं कल आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा जो एपी है तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो कल मैं स्टार्ट कर दूंगा अगला चैप्टर। और तुम्हारे कोई डाउट हुए तो वो मैं तुम्हें कल बता दूंगा। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो, मेरी तरफ से क्लास खत्म है। और ये 3 क्वेश्चन ही पढ़ के देख लो। ये जो 3 क्वेश्चन है ना 3, 4, 5, अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें कुछ समझाने का है, कोई वैसा सवाल तो मैं बता देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के देख लो आराम से। सर सर बोलो बोलो। सर मुझे वो के वाला नहीं समझ आया, कौन सा वाला भाई? जिसमें के निकालना था ना। कहां तक समझ में आया? कुछ भी नहीं आया है बोलो, या कुछ आया? मुझे 3rd स्टेप समझ नहीं आया। ये कौन सा स्टेप बोलो? ये बोलो भाई। हाँ सर। ये तो इंटू कराने इन तीनों को। हाँ सर ये तो आ गया, पर सर ये के इज इक्वल टू, सर तो फिर सर ये डी की वैल्यू, सर मतलब इसे हम इक्वल कैसे कह सकते हैं? क्या 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 किसको इक्वल कह सकते हैं? समझ नहीं रहा मैं तुम्हारी बात। ये समझ आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तुम्हें इक्वल रूट्स लिखे दे रखा है सवाल में। हाँ। तो इक्वल रूट्स है तो डी बराबर 0 नहीं लिखोगे क्या? कंडीशन नहीं दे रही क्या तुम्हारे को मैंने? दिया ना। तो डी बराबर 0 करो, इस डी की वैल्यू 0 करो और के निकाल लो सॉल्व करके। बोलो क्या नहीं आया? आ गया।